मुझे पता है कि केले के पेड़ पर लगी कील और उसमें लटकता लाल धागा देखने का क्या मतलब होता है, और क्या होता है अगर आपके बगीचे में गड़ा हुआ एक कपड़े का पुतला मिले। मैंने देखा है कि जब लोगों का अपमान किया जाता है तो वे बिना लड़ाई किए उससे बदला कैसे लेते हैं। यह कहानी मुझसे ज़्यादा मेरी मौसी के बारे में है। वो दयालु और नम्र स्वभाव की महिला है। असल में मेरी मौसी के ऊपर एक पारिवारिक अभिश्राप है, जिसके वजह से वो मरे हुए लोगों को देख सकती है। उनका कहना है कि वे डरावने नहीं होते, बल्कि सामान्य लोगों की तरह ही होते हैं, जो भ्रमित और खोए हुए से दिखते हैं। हालांकि मेरा परिवार बहुत धार्मिक है। मेरी मौसी अलग अलग तरीके के प्रार्थनाओं से अच्छी तरीके से वाकिफ है। वह जानती है कि एक जिद्दी भूत को कैसे भगाया जाए। वह जानती है कि नकारात्मक ऊर्जा से होने वाली बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। इसलिए हमारे आसपास जब भी कोई भूत से ग्रसित होता है तो उनका उनसे मदद मांगना एक सामान्य बात है। एक दिन मेरी मौसी को एक रिश्तेदार का कॉल आया जो पास में ही रहती थी। उनका दावा था कि उनके बेटे को घर के आसपास कोई दिखाई दे रहा है। उनके बेटे के अनुसार उनके कमरे के कोने में एक मलई महिला खड़ी थी, जो पारंपरिक मलय परिधान में होती थी और उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने पास आने का इशारा करती है। उस फोन कॉल के कटने के तुरंत बाद मैं और मेरी मौसी हमारे रिश्तेदार के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यह एक सामान्य छत वाला घर था, जिसके सामने एक बड़ा पेड़ था और सड़क के उस पार दुकानों की एक कतार थी। मुझे याद है कि हमारे रिश्तेदार ने हमें अंदर आने दिया। वह स्वाभाविक रूप से डरी हुई दिख रही थी और अपने लड़के के पास खड़ी थी। मेरी मौसी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से पूछा कि वो महिला वास्तव में कैसी दिखती थी। उसने बताया कि वह सुंदर थी, रंगे हुए होंठ, मेहंदी वाले हाथ और पैर और प्यारी मुस्कुराहट। मेरी मौसी ने महसूस किया कि वो औपचारिक कपड़े पहनी हुई थी, जैसे शादी में पहनते हैं। वो महिला हमेशा उसे अपने पास आने का इशारा करती थी, जैसे आप एक छोटे कुत्ते को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। हमने खोज शुरू की। हम हर कमरे में गए ताकि मेरी मौसी को भूत का आभास हो सके। फिर अचानक उस लड़के के कमरे में वो एकदम स्थिर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके कांपती हुई और तड़पती हुई हालत में ध्यान केंद्रित करने लगी। यह देखना बहुत ही भयानक था। अंत में मेरी मौसी ने बताया कि भूत अभी भी वहीं पे मौजूद है। उसने कहा कि भूत एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि वो उस पर्दे के नीचे खूबसूरत मेहंदी लगे हुए पैर देख सकती थी। हमें बस इतना ही पता था। मेरी चाची ने फिर घर को शुद्ध करने के लिए प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें मूल रूप से यह सुनिश्चित करना था कि घर में कोई भी बिन बुलाए मेहमान ना रहे। फिर एक और सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद मेरी मौसी ने उस घर को भूत से मुक्त घोषित कर दिया। हम वापस जाने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। हमारे रिश्तेदार और उसका बेटा काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, तभी उस महिला ने कहा कि हमें कुछ चॉकलेट केक बनाकर जश्न मनाना चाहिए। हम वापस अंदर चले गए। मैं बस रसोई में घूमता हुआ चॉकलेट चिप्स खा रहा था। मेरी मौसी हंस रही थी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि कैसे मैं बचपन में उन्हें नीला केक बनाने की जिद करता था। सब बहुत खुश थे। इस छोटी सी केक के पार्टी के बाद जब हम वापस जाने के लिए घर से बाहर निकले तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने हंसना बंद कर दिया और गंभीर हो गई, मानो उनसे कोई बड़ी चूक हो गई हो। उसने घर के सामने लगे पेड़ की तरफ देखा, दया और घृणा के अजीब भाव के साथ। फिर वो चुपचाप कार में बैठ गई और हम चले गए। मैं उनसे यह पूछना नहीं चाहता था कि उन्होंने क्या देखा। शायद ये मेरा काम भी नहीं था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने खुद मुझे बताया। उस पेड़ पर शादी के जोड़े में एक मलय औरत का भूत बैठा था और इस घर को घूर रहा था, जहां वो उसे जाने से रोक दिया गया था। लेकिन इस बार पहले सुंदर और मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक घृणा और गुस्से से भरा था। दोस्तों, मेरे पास ऐसी और भी रोमांचक कहानियां हैं,
जो मज़ेदार होने के साथ साथ खतरनाक भी है। अगर आप इन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। मैं फिर आऊँगा कुछ अनसुनी और बेहद खतरनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।